से जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्त के छींटे गिर रहे हैं। साथ ही देश के कई अंचलों में आकाश रक्त की तरह लाल दिखाई दे रहा है। कहीं ये संकेत तो नहीं किसी बड़े तबाही का, क्योंकि 62 वर्षों में पहली बार यूएस एवं रशिया ने एक दूसरे के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों को तैनात कर दिया है। चाइना ताइवान बॉर्डर के निकट लाखों सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। ट्रंप ने भारत के साथ साथ अपने सभी मित्र देशों के विरुद्ध टैरिफ लगा दिया है। और तो और दो प्राचीन हिंदू साम्राज्यों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर युद्ध भी हो चुका है, जो कि किसी भी समय पर फिर से शुरू हो सकता है। यानी चित्र स्पष्ट है। आज दुनिया एक पतले से धागे पर खड़ा है, जो कि यदि टूटा तो हर तरफ विनाश ही विनाश होगा। और चिंता इस बात का है कि 7 सितंबर को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण इसी को सत्य सिद्ध करने वाला है। मनुष्यों के अभिमान की धर्म उत्थान सत्य असत्य कर्म अकर्म नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा कि नासो जीवे दुष्टो लोके हेबो हणगोळ लीला देखु थिबो बसी अच्युत पामर टाण करी देखु थिबे जेउ लोक माने टळमळ होइबे कलंकी सन्निधाने। अर्थ नाश हो जाएंगे पापी, आरंभ होगा भीषण रण, लीला देखते रहेंगे बैठकर अच्युत उसी क्षण। अहंकार में जी रहे होंगे जो भी मनुष्यगण, भय से कांप उठेंगे जब होगा कल्कि का आगमन। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब कल्कि अवतार का आगमन होगा तब पापी, अत्याचारी तथा अहंकारी भय से कांप उठेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। उसके अगले दिन गणना अनुसार भारत का बाजार गिरना चाहिए, परंतु अगले दिन खुद यूएस का बाजार ऐसा गिरा कि पलक झपकते ही $1 ट्रिलियन गायब हो गया। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, जो कल तक भारत से घिन करता था, आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए पूर्ण रूप से भारत पर निर्भर हो चुका है। जर्मनी, जो आए दिन भारत पर कटाक्ष करता था, आज उसका अर्थव्यवस्था माइनस में जा चुका है और बेसहारा होकर भारत से ट्रेड डील का गुहार लगा रहा है। टर्की, मालदीव, श्रीलंका, लिस्ट बहुत लंबा है, जो कि यह प्रमाणित करता है कि वो आ चुके हैं। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर जापान के वावा वेंगा का भविष्यवाणी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 5 जुलाई के दिन जापान में एक सुनामी का प्रेडिक्शन किया था। इस टॉपिक पर मेरे अलावा हर किसी ने वीडियो बनाया, परंतु ये सच नहीं हुआ। अगले ही दिन यानी 6 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया, जिसमें मैंने कहा कि जुलाई समाप्त होते होते एशिया की धरती भयंकर भूकंप से दहल उठेगा, जिसमें सुनामी के योग भी बन रहे हैं। और जुलाई समाप्त होते होते यानी 30 जुलाई के दिन रशिया के कामचटका में एक 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे के पूरे पैसिफिक को दहला कर रख दिया, क्योंकि भूकंप के तुरंत बाद समुद्र में सुनामी की लहरें उठने लगी। इतना ही नहीं, मैंने कुछ और वीडियोस के माध्यम से ये भी कहा था कि जल्द नए युद्ध शुरू होने वाले हैं, जिसके तुरंत बाद कंबोडिया एवं थाईलैंड के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अभी के लिए भले ही सीजफायर हो चुका है, परंतु 99% संभावना है कि यह युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ऐसा ही स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच भी बना हुआ है, क्योंकि सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये सभी घटनाएं यह प्रमाणित करते हैं कि आज हम कलयुग के एक ऐसे वोलेटाइल टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं, जिसमें कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या अनहोनी का यह सिलसिला, अशांति का यह वातावरण, हिंसा का यह अनावरण कभी समाप्त नहीं होगा? आखिर कब तक एक आम व्यक्ति, एक सरल व्यक्ति, एक सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इस अन्याय अत्याचार को सहता रहेगा? धैर्य रखिए, चिंतित मत होइए और हरि का नाम लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ कल की लीला का भाग है। क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा 600 साल पहले कल की लीला को उजागर करते हुए पंच सखाओं ने कहा था।
संत गुरु जगन्नाथ दास जी के अनुसार जब आकाश रक्त की तरह लाल दिखाई देगा तब कल की लीला तीव्र होगा। और संत गुरु अच्युतानंद दास जी के अनुसार जब जगन्नाथ धाम में रक्त गिरेगा तब विश्व में नरसंहार होगा। आप इसे संयोग बोलिए या फिर कुछ और, जुलाई के महीने में ये दोनों ही हो चुके हैं। इसी कारण मैंने ध्यान पूर्वक विश्लेषण किया ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। और इस दौरान मेरा ध्यान गया 7 सितंबर के दिन भारत में लगने जा रहे पूर्ण चंद्र ग्रहण पर, जिसके ठीक बाद भारत की कुंडली में मंगल का महादशा शुरू होने वाला है। सुनने में ये सामान्य लग रहा होगा, पर विश्वास कीजिए यह अत्यंत भयंकर होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ऐसे समीकरण बनते हैं तब दुनिया किसी बड़े संकट में फंसता है, विशेष रूप से आर्थिक संकट में। और आज डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार पागलों की तरह अपने देश का बकाया कर्ज वसूलने के लिए अन्य देशों के साथ तारीफ खेल रहा है, ज्योतिषियों का यह गणना सच साबित होते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दरअसल तारीफ का ये खेल बिगड़ चुका है और उल्टा यूएस पर बैकफायर करने लगा है। रिसेंट डाटा के अनुसार तारीफ के चलते यूएस का डोमेस्टिक मार्केट बड़े मात्रा में प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई आवश्यक सामग्रियों का मूल्य लगातार बढ़ते जा रहा है। साथ ही देश में सीवियर जॉब क्राइसिस शुरू हो चुका है और कर्ज बढ़ते ही जा रहा है। और इन सभी के कारण यूएस के मार्केट से एक ही दिन में $1 ट्रिलियन गायब हो गया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 6 महीनों के अंदर अंदर ये देश रिसेशन में चला जाएगा। और इसी आग में घी डालने का काम कर रहा है डी-डॉलराइजेशन। पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ डॉलर में व्यापार करता है, जिसके कारण दुनिया का अर्थव्यवस्था यूएस के नियंत्रण में रहता है। परंतु अभी दुनिया डी-डॉलराइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए यूएस हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि डी-डॉलराइजेशन का मतलब यूएस का अंत। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि एम्पायर्स राइज टू फॉल, यानी साम्राज्य उठते हैं गिरने के लिए। और आज इसी प्रक्रिया में यूएस का नंबर लग चुका है। 7 सितंबर के बाद पूरा गेम बदलने वाला है और यूएस समेत पूरे पश्चिम का पसीना छूटने वाला है। एक तरफ रशिया अपने पूरे शक्ति के साथ प्रहार करेगा, वहीं चाइना अपने चक्रव्यूह के माध्यम से एक एक करके सबको लपेटे में लेगा। वहीं भारत चुपचाप मौन रहकर मौके का फायदा उठाते हुए खुद को और मजबूत करेगा और यूएस से अपना प्रतिशोध भी लेगा। कुल मिलाकर कहूँ तो आने वाले कुछ महीनों में यूएस का हाल बेहाल होने वाला है, साथ ही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से खतरनाक मोड़ लेने वाला है। अब यदि भारत का बात किया जाए तो 7 सितंबर के बाद अगले 3-4 महीनों तक भारत अनेकों प्रकार के संकटों से घिरा रहेगा। परंतु घबराइए नहीं, क्योंकि जहां मंगल का महादशा अपने पहले चरण में सब कुछ उथल पुथल कर देता है, वही अंतिम चरण में अत्यंत सुखद फल देकर जाता है। इसी कारण दुनिया के बदलते परिस्थितियों से ना घबराकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, साथ ही धर्म एवं सत्य को स्पर्श कीजिए। और ये तभी संभव होगा जब आप कल की अवतार की ऊर्जा को समझेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार कल की अवतार दुनिया से अनजान रहकर चुपचाप अपने कार्य में लगे हैं, परंतु उनका ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में संचालित हो रहा है, जिसको केवल वही अनुभव कर पाएंगे जो उसे सच्चे निष्ठा से अनुभव करना चाहते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो पंचसखाओं ने कल की अवतार एक ऊर्जा के रूप में ग्रहण करने का उपदेश दिया है, ताकि मनुष्य उसके माध्यम से धर्म की रक्षा कर सके तथा समाज में सत्य का बीज बो सके। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तपस्या करने निकल जाओ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसे धर्म के मार्ग पर रहकर करो, क्योंकि कलयुग समाप्त हो रहा है और इसके बाद सतयुग आरंभ होने वाला है, जिसमें भारत दुनिया पर एक छत्र शासन करेगा। और मेरा ये इच्छा है कि आप उस स्वर्णिम काल को अपने आंखों से देख सको। बाकी यूएस को लेकर आपका क्या विचार है अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर और बुक ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।